नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सभी स्टूडेंट का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको केवल और केवल प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। डिटेल के वीडियो बहुत कम मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट के पेपर ज़्यादा मिलेंगे। आप किसी भी स्कूल से, कोचिंग से, कहीं से भी पढ़ते हो, अपना प्रैक्टिस करिए हमारे चैनल पर आके। आपको कितना पढ़ा है, कितना याद हुआ, ये जानने के लिए प्रैक्टिस करना जरूरी है। हमारे क्वेश्चन को देखिए और देखिए क्या आपसे 50 से 60 क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं। यदि आपके 50 से 60 क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। तो हमेशा प्रैक्टिस किया करो। 3 वीडियो मिलते हैं, आते हैं, कम समय में आपके ज़्यादा क्वेश्चन कराते हैं। ये हमारे चैनल का टारगेट है। और यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, बाद में ज़रूर लाइक कर देना। स्टार्ट करेंगे बिना देर किए हुए। पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। द लीडर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो द लीडर्स पुस्तक के लेखक आपके रिचर्ड निक्सन है। यहां पर ऑप्शन नंबर ए, रिचर्ड निक्सन राइट आंसर हो जाएगा। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने किस सुल्तान के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो चंगेज खान के नेतृत्व में आक्रमण हुआ था इल्तुतमिश के समय। ऑप्शन नंबर यहां पर भी, इल्तुतमिश के समय भारत पर आक्रमण हुआ था। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा, मंगोलों का आक्रमण। इस्लाम का प्रादुर्भाव किस शताब्दी में हुआ? तो इस्लाम का प्रादुर्भाव ये आपका हुआ था 7वीं शताब्दी में। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी 7वीं शताब्दी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था? तो विमान शैली का जो प्रचलन हुआ था ये चोल वंश के समय हुआ था। ऑप्शन नंबर डी चोल वंश राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक सुरक्षा की सूची में शामिल है, तो सामाजिक सुरक्षा की सूची में समवर्ती सूची, ऑप्शन नंबर यहां पर सी समवर्ती सूची प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल कब तक लागू रह सकता है? तो संविधान के अनुसार अनिश्चित काल तक राष्ट्रीय आपातकाल लागू रह सकता है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? तो सबसे पहले भक्ति आंदोलन का आयोजन किया था रामानुजाचार्य जी ने। ऑप्शन नंबर सी रामानुजाचार्य जी राइट आंसर है। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहां पर थी? तो लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फैजाबाद थी। ऑप्शन नंबर बी फैजाबाद राइट आंसर हो जाएगा। कागज का भारत में आगमन किस सदी में हुआ था? तो कागज का भारत में आगमन हुआ था 13वीं सदी में। ऑप्शन नंबर सी 13वीं सदी राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए किस देश ने कागज की खोज की? सर्वप्रथम कागज कहां बनाया गया था? किस देश ने कागज की खोज की थी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हमारा पड़ोसी देश ही है कोई, कमेंट करके बताना कौन सा पड़ोसी देश है। शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो शौचालय दिवस ये आपका 19 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी 19 नवंबर राइट आंसर है। लूनी नदी कहां गिरती है? तो लूनी नदी ये कच्छ के रण में गिरती है। ऑप्शन नंबर सी कच्छ के रण में राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। केंद्र व राज्य से संबंध का परीक्षण के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो केंद्र और राज्य के संबंध का परीक्षण करने के लिए सरकारी आयोग, यहां पर ऑप्शन नंबर आपका डी सरकारी आयोग का गठन किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओबरा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ओबरा जो है ये थर्मल पावर स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए थर्मल पावर स्टेशन राइट आंसर हो जाएगा। टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो सबसे पहले भारतीय जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेला था के.एस. रंजीत सिंह जी। ऑप्शन नंबर यहां पर भी राइट आंसर हो जाएगा, के.एस. रंजीत सिंह जी। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना होता है? तो दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश 90 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर यहां पर सी 90 डिग्री प्रश्न के लिए राइट आंसर है। तेनालीराम किसके दरबार में थे? तो तेनालीराम ये कृष्णदेव राय के दरबार में थे। ऑप्शन नंबर यहां पर ए कृष्णदेव राय के दरबार में तेनालीराम थे। सिकंदर लोधी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो सिकंदर लोधी के मकबरे का निर्माण कराया था इब्राहिम लोधी ने। ऑप्शन नंबर सी इब्राहिम लोधी राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान शासक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला अफगान शासक था बहलोल लोधी। ऑप्शन नंबर डी बहलोल लोधी राइट आंसर है। किस सुल्तान ने धर्म को राजनीति से अलग रखा? तो धर्म को राजनीति से अलग रखा था अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर यहां पर डी अलाउद्दीन खिलजी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो अन्नपूर्णा योजना ये सन 2000 में स्टार्ट हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सन 2000 राइट आंसर है। भक्त कवियों में वह कवि कौन है जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया? मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया था चैतन्य जी ने। ऑप्शन नंबर यहां पर ए चैतन्य जी ने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया था भक्त कवियों में से। कबीर किसके समकालिक थे? तो कबीर दास जी ये सिकंदर लोधी के समकालिक थे। ऑप्शन नंबर बी सिकंदर लोधी राइट आंसर हो जाएगा। तिरुचिरापल्ली शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो तिरुचिरापल्ली शहर ये कावेरी नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी कावेरी नदी राइट आंसर हो जाएगा। कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? तो कोयना बांध ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र राज्य राइट आंसर है। वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? तो वेम्बनाड झील ये आपकी केरल में है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए केरल राइट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों आप क्वेश्चन देख ही रहे हैं, कितने शानदार क्वेश्चन है। हमने आपके लिए यही जो क्वेश्चन है, आपके एग्जाम जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो ना, उसमें आ सकते हैं जीके के क्वेश्चन, और हमने 10,000 क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं। भारत के सभी एग्जाम में 30 साल से बार बार पूछेगा ये क्वेश्चन है। इसकी हमने बना ली है पीडीएफ। अब पीडीएफ क्या है, आप मोबाइल पर पढ़ सकते हैं, किताब जैसे पूरी पीडीएफ तैयार कर ली गई है। व्हाट्सएप पर आप सभी को पीडीएफ मिल जाएगी। 10,000 जीके एमसीक्यू हैं। सोचिए आपने 10,000 जीके एमसीक्यू लगा ली तो कितने शानदार आपके जो है जीके जीएस हो जाएगा। ये पीडीएफ आप जो है 300 रुपये की है, लेकिन सभी को 99 रुपये में अभी दे रहे हैं। सिर्फ 99 रुपये में आप सभी को ये पीडीएफ मिल जाएगी। और फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम से आप पेमेंट कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पर, और व्हाट्सअप पर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। जो भी फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम नहीं चलाता, वो अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, कहीं से भी आप चाहें जहाँ से रिचार्ज कराते हैं वहाँ से पेमेंट करके प्राप्त कर सकते हो। आप सोचिए कि आपके मोबाइल रिचार्ज जो मंथली होता है उससे भी कम दाम में हम आपको 10,000 क्वेश्चन दे रहे हैं। ये आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, कहीं भी 99 रुपये में नहीं मिलेंगे ये 10,000 जीके के क्वेश्चन। तो ज़रूर इसको लीजिए और अपनी जीके स्ट्रॉन्ग कीजिए। जिसको भी चाहिए है नीचे दिए गए नंबर पर, ये नंबर आपको पूरे वीडियो भर शो होगा। आप कभी भी कॉल करके, व्हाट्सअप करके संपर्क कर सकते हैं। कॉल ना उठाओ तो व्हाट्सअप कर लेना, ठीक है। माल प्रभा परियोजना किस राज्य में है? तो माल प्रभा परियोजना कर्नाटक राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक राज्य राइट आंसर है। शेर शाह ने कलिंजर पर अपना अंतिम आक्रमण कब किया था? तो कलिंजर पर आखिरी आक्रमण 1545 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी 1545 ईस्वी राइट आंसर है। बाबर किस चीज का बड़ा शौकीन था? तो जो बाबर था वो बागों को लगाने का बड़ा शौकीन था, बाग लगाए थे उसने, गार्डनिंग। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा बाबर के लिए। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किस सुधार से है? तो दिनेश गोस्वामी समिति निर्वाचन सुधार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी निर्वाचन सुधार प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निर्वाचन आयोग में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो निर्वाचन आयोग में कुल सदस्यों की संख्या यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 3 होती है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए 3 राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा किस सूची का विषय है? तो शिक्षा जो है ये आपका समवर्ती सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर सी समवर्ती सूची प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राज्य के विधान परिसर में कितने सदस्य विधानसभा से चुने जाते हैं? तो विधान परिसर में 1/3 सदस्य जो हैं ये विधान परिसर से चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी 1/3 सदस्य राइट आंसर है। लघु संविधान किस संविधान संशोधन अधिनियम को कहा जाता है? तो लघु संविधान 42वां संविधान संशोधन अधिनियम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने के का अधिकार किसके पास है? तो एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में राष्ट्रपति ट्रांसफर कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति राइट आंसर हो जाएगा। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक थे आपके दयानंद सरस्वती जी। यहां पर ऑप्शन नंबर सी दयानंद सरस्वती जी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे गुरु रामदास जी। ऑप्शन नंबर यहां पर ए गुरु रामदास जी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रुद्र सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो रुद्र सागर झील ये आपकी मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना सर्वप्रथम किसने की? तो न्यायिक संगठन की स्थापना की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कॉर्नवालिस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। किस राज्य ने सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को अपनाया था? सबसे पहले अपनाया गया था राजस्थान के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राजस्थान राइट आंसर हो जाएगा। जहांगीर की रुचि सबसे अधिक किस कला में थी? तो जहांगीर की रुचि सबसे अधिक थी चित्रकला में। ऑप्शन नंबर यहां पर भी चित्रकला प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अकबर के समय मुगलों के प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? तो मुगलों के प्रधानमंत्री को वकील और वजीर ये दोनों नाम से जाना जाता था। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री को वकील भी कहा जाता था और वजीर भी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ए और बी दोनों। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तो नल सरोवर ये आपका गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी गुजरात राइट। भारत में सबसे अधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य इनमें से कौन सा है? तो सबसे अधिक रेशम उत्पादन जो होता है भारत में वो होता है आपका कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर यहां पर डी कर्नाटक प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा रेशम उत्पादन के लिए। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र जो आपका है यह है आपका कानपुर में। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी कानपुर प्रश्न के लिए दलहन अनुसंधान केंद्र के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जगन्नाथ मंदिर के पूर्व की ओर का द्वार क्या कहलाता है? तो जगन्नाथ मंदिर जो है इसके पूर्व की ओर का द्वार कहलाता है आपका सिंह द्वार। ऑप्शन नंबर सी सिंह द्वार राइट आंसर है। किस देश ने समुद्रों की रानी की उपाधि प्राप्त की? तो समुद्रों की रानी कहा जाता है फ्रांस को। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए फ्रांस को समुद्रों की रानी कहा जाता है, उपाधि मिली है।
भारत का प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था? तो सबसे पहला भारत का नोबेल पुरस्कार साहित्य के लिए दिया गया था। आप में से कोई कमेंट करके बता सकता है कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार सबसे पहला भारत में किसको मिला था? साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो अपर हाउस को राज्यसभा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अपर हाउस राज्यसभा कहलाता है, तो लोअर हाउस कौन सा, इनमें से कौन सा कहलाएगा? लोकसभा, संसद, इनमें से कौन सा लोअर हाउस है? बताइए। नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु पवित्र गाय है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए पवित्र गाय राइट आंसर हो जाएगा। मोबाइल फोन का आविष्कारक इनमें से कौन है, किसने किया था? तो मोबाइल फोन का आविष्कारक मार्टिन कूपर हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर डी मार्टिन कूपर ये मोबाइल फोन के आविष्कारक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लाल रुधिर कणिकाएं की आकृति कैसी होती है? तो लाल रुधिर कणिकाओं की आकृति वृत्ताकार होती है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी वृत्ताकार प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेपाल, चीन तथा भूटान से घिरा भारतीय राज्य कौन सा है? तो नेपाल से, चीन से और भूटान से, इन तीनों से घिरा है सिक्किम। ऑप्शन नंबर यहां पर बी सिक्किम राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न। मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाला इतिहासकार इनमें से कौन सा था? तो मोहम्मद गजनवी के साथ राइट आंसर हो जाएगा, आया था आपका अल बरूनी। ऑप्शन नंबर ए अल बरूनी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, ये मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। अगला क्वेश्चन देखिए, गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुलाम वंश का संस्थापक राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी कुतुबुद्दीन ऐबक राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रेल संग्रहालय कहां स्थित है? तो भारतीय रेल संग्रहालय आपका नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी नई दिल्ली में है भारतीय रेल संग्रहालय, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्ल मार्क्स किस देश से संबंधित है? तो कार्ल मार्क्स ये आपके संबंधित है जर्मनी से। यहां पर आपका जर्मनी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स के लिए। सैयद वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? तो सैयद वंश जो था इसके संस्थापक खिज़्र खां को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए खिज़्र खां सैयद वंश के संस्थापक। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, आखिरी शासक? तो लोधी वंश का आखिरी शासक था आपका इब्राहिम लोधी। ऑप्शन नंबर यहां पर भी इब्राहिम लोधी राइट आंसर है। पौधे का विकास सबसे अधिक किस ऋतु में होता है? तो जो पौधा होता है उसका विकास सबसे अधिक होगा आपका वर्षा ऋतु में। ऑप्शन नंबर सी वर्षा ऋतु में पौधे का सबसे अधिक विकास होगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होती है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होती है ये आपकी इकाई होगी किसकी? विद्युत ऊर्जा की इकाई होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत ऊर्जा की इकाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है पागल बादशाह के नाम से किसे जाना जाता है? तो पागल बादशाह ये कहा जाता था मोहम्मद बिन तुगलक को, MBT मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह कहा जाता था। फुटबॉल में कौन सी गैस भरी होती है? तो फुटबॉल के अंदर आपकी हीलियम गैस होती है। ऑप्शन नंबर डी हीलियम गैस होती है फुटबॉल के अंदर। पंचशीर घाटी कहां पर स्थित है? तो पंचशीर घाटी ये आपकी अफगानिस्तान में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी अफगानिस्तान में स्थित है पंचशीर घाटी। अगला क्वेश्चन देखिए, कृष्णदेवराय किसके समकालिक थे? तो कृष्णदेवराय ये बाबर के समकालिक थे। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी बाबर राइट आंसर हो जाएगा कृष्णदेवराय के लिए। मालप्रभा परियोजना कहां पर है? तो मालप्रभा परियोजना ये आपकी कर्नाटक में पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक राइट आंसर हो जाएगा मालप्रभा परियोजना के लिए। भारत में संघ शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत के अंदर संघ शासित प्रदेश, एक काम करिए इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट करके बताइए। संघ शासित प्रदेश और भारत के में टोटल राज्य और टोटल केंद्र शासित प्रदेश भारत में कितने हैं? प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। टोटल राज्य कितने हैं, टोटल संघ शासित प्रदेश कितने हैं? रेलवे पहिया और धुरी का निर्माण कहां करता है? तो रेलवे पहिया और धुरी का निर्माण करता है बेंगलुरु में। पहिया और धुरी बेंगलुरु में बनती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अधिकांश मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटती हैं? अधिकांश मौसमी घटनाएं ये होती हैं क्षोभ मंडल में। ऑप्शन नंबर यहां पर डी क्षोभ मंडल राइट आंसर है। डीजल इंजन का निर्माण निम्नलिखित में से कहां होता है? तो जो डीजल इंजन है उसका निर्माण होता है वाराणसी में। ऑप्शन नंबर यहां पर सी वाराणसी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। न्यूट्रॉन कैसा कण होता है? तो जो न्यूट्रॉन होता है ये आवेशहीन, इस पे कोई भी आवेश नहीं होता, न ऋण आवेश होता है न धन आवेश। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये आपका कर्नाटका में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक राइट आंसर है। सर्वाधिक मात्रा में भूपर्पटी पर पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सबसे ज्यादा मात्रा में भूपर्पटी पर ऑक्सीजन पाया जाता है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। कुनेन किससे प्राप्त किया जाता है? तो कुनेन जो है इस सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी सिनकोना की छाल राइट आंसर है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ये हुई थी आपकी 28 दिसंबर 1885 में। ऑप्शन नंबर सी 28 दिसंबर 1885 राइट आंसर हो जाएगा। किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं लाल रंग की होगी। ऑप्शन नंबर बी लाल रंग राइट आंसर हो जाएगा। ब्लैक पैगोडा का मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ब्लैक पैगोडा का मंदिर ये आपका उड़ीसा राज्य में पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा राज्य राइट आंसर है। सिखवाद का पतन किस सदी में हुआ था? तो सिखवाद का पतन ये 15वीं सदी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी 15वीं सदी राइट आंसर है। बांग्लादेश की संसद को क्या कहा जाता है? तो बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जातीय संसद प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक किसे माना जाता है? तो गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक न्यूटन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए न्यूटन राइट आंसर है। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीस्कोप के आविष्कारक हैं गैलीलियो। ऑप्शन नंबर सी गैलीलियो प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। टेलीविजन का आविष्कार इनमें से किसने किया था? तो टेलीविजन के आविष्कारक J.L. बेयर्ड। ऑप्शन नंबर जॉन लोगी बेयर्ड इनका पूरा नाम है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। माइक्रोफोन का आविष्कार इनमें से किसने किया? तो माइक्रोफोन के आविष्कारक हैं आपके ग्राहम वेल। ऑप्शन नंबर सी ग्राहम वेल राइट आंसर है। एक्स किरणें किसको पार नहीं कर सकती? जो एक्स किरणें हैं ये अस्थि को पार नहीं कर सकती, हड्डी को, अस्थि को पार नहीं कर सकती। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है। सिलिकॉन इनमें से क्या है? तो जो सिलिकॉन है ये एक सेमीकंडक्टर कहलाता है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी सेमीकंडक्टर राइट आंसर है। ट्रांजिस्टर के संविर्चन में किस धातु का प्रयोग होता है? तो ट्रांजिस्टर के संविर्चन में राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन राइट आंसर हो जाएगा। कोलेज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो कोलेज नलिका का प्रयोग एक्स किरणों को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी एक्स किरण राइट आंसर है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी मंदक राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है? तो ट्रांजिस्टर में अर्धचालक की तरह आपका जर्मेनियम का यूज होता है। ऑप्शन नंबर सी जर्मेनियम राइट आंसर है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः आपका लोहे का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी लोहा राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? तो विद्युत मोटर जो है ये फैराडे के नियम पर कार्य करती है। ऑप्शन नंबर सी फैराडे का नियम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो चुंबकीय सुई ये इसकी जो सुई की नोक होती है वो उत्तर की तरफ संकेत करेगी। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? तो पॉजिट्रॉन के खोज करता है आपके एंडरसन। तो ऑप्शन नंबर बी एंडरसन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है पॉजिट्रॉन की खोज करता। रडार का आविष्कार किसने किया? तो रडार का आविष्कारक हैं रॉबर्ट वॉटसन। ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट वॉटसन ये रडार के आविष्कारक हैं राइट आंसर हो जाएगा। भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया? तो भौतिकी के अंदर चतुर्थ आयाम का परिचय आइंस्टाइन ने दिया था। ऑप्शन नंबर यहां पर सी आइंस्टाइन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? तो ऑक्सीजन जो है आपका O2 ये प्रकृति में अनुचुंबकीय है। ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन राइट आंसर है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहां स्थित है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय राइट आंसर हो जाएगा ये वॉशिंगटन में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी ऑप्शन नंबर सी वॉशिंगटन राइट आंसर हो जाएगा। लाल फूल को हरे शीशे में देखने पर किस कलर का दिखाई देगा? तो जो लाल फूल रहेगा यदि आप उसको हरे शीशे में देखोगे तो वो आपको काले कलर का दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक काला कलर राइट आंसर है। शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं, कितने खाने होते हैं? तो शतरंज जो होते हैं 8 × 8 8 8 64 64 खाने होते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहां पर हुई थी? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना मुंबई में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी मुंबई राइट आंसर हो जाएगा। और ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन आपका। केनान शब्द किस खेल से संबंधित है? तो केनान शब्द जो है ये आपका संबंधित है स्नूकर से। ऑप्शन नंबर ए स्नूकर राइट आंसर हो जाएगा। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, चंद्रग्रहण किस दिन घटित होता है? कमेंट करके बताइए चंद्रग्रहण कब होता है, अमावस्या को, पूर्णिमा को, सप्तमी को या अष्टमी को? चंद्रग्रहण किस दिन होता है? इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।